Good morning, all students. I am H. Gautam. Welcome you all to my YouTube channel. चलिए चलते हैं यूज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस में। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ऑर्डर और रिक्वेस्ट में, लेकिन आज चलेंगे एडवाइस सेंटेंस में। देखते हैं यानी सलाहवाचक वाक्य, सलाह सूचक वाक्य, वैसा वाक्य जिस इम्परेटिव सेंटेंस से सलाह होने का भाव प्रकट हो उसे सलाह सूचक वाक्य कहते हैं, यानी एडवाइस सेंटेंसेज। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सुबह उठे, सलाह दे रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, सलाह का मतलब, देखिए सलाह और सजेशन दोनों में अंतर पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। भाव में वाक्य कुछ भी हो सकता है। भाव में ये होता है कि सलाह का मतलब होता है कि आपको कोई सलाह दे और वो सलाह न मानने से, यानी उसका निगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़े। सुबह में उठे, नहीं उठिएगा, आपका लॉस है। इसीलिए लोग सलाह देते हैं। तो आप सुबह उठे तो इसका बनेगा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आप माइट से भी बना सकते हैं क्योंकि आप लगा हुआ है। यू माइट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ध्यान दीजिए, सलाह आप लगा कर भी दे रहा है तो यू माइट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोल सकते हैं, लेकिन इम्परेटिव एज ए इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसलिए आप मेन वर्ब से चालू कर सकते हैं। जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बन जाएगा। दूसरा वाक्य को देखते हैं, सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, या आप सदा सच बोले तो यू माइट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। एक बात ध्यान में रखिए, इम्परेटिव सेंटेंस है इसीलिए मेन वर्ब से शुरू करिए, ज़्यादा बेटर होगा। यू माइट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, देखिए मोडल ऑक्सिलरी वर्ब से बनाया है, यानी सलाह ही दे रहा है। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, डायरेक्ट वर्ब से, क्योंकि यू छुपा हुआ रहता है, अंडरस्टूड होता है। जिसे आप सलाह देंगे उसी को आप बोलेंगे, इसीलिए यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, दुखी मत हो, डोंट बी वरीड। देखिए यहाँ पर डोंट बी वरी, डोंट वरी भी बोलता है कोई, लेकिन यहाँ दुखी होना, यहाँ पैसिव सेंस दे रहा है, इसलिए बी वरीड। जैसे सेटिस्फाइड हो जाओ, बी सेटिस्फाइड वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, यानी पार्टिसिपल परफेक्ट में यूज हो रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज है, इसीलिए दुखी मत हो तो डोंट बी वरीड। चौथा सेंटेंस को देखते हैं, तुम अंग्रेजी जरूर सीखो। देखिए जोरदार वाक्य है ना, तुम अंग्रेजी जरूर सीखो, मैं आपको पहले ही बताया हूं। ऑर्डर वाले वाक्य में या रिक्वेस्ट वाले वाक्य में अगर कोई वर्ब पर अगर जरूर यानी जोरदार हो तो डू का प्रयोग करते हैं वर्ब के पहले, यानी डू लर्न इंग्लिश, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, ऐसे भी हो सकता है। पांचवें वाक्य को देखते हैं, नोट कुछ देखते हैं। नोट में क्या है, ऐसे वाक्य में यू का प्रयोग प्रायः नहीं होता है, लेकिन माइट और मस्ट से बनाना है तो यू का प्रयोग करिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है माइट ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब से कोई भी सलाह नहीं दिया जाता है, मेन वर्ब से दिया जाता है, इसीलिए उसके पहले यू का लगना बहुत आवश्यक है। आगे देखते हैं कुछ ट्रांसलेशन, कुछ इसी सलाह वाले वाक्य पर कुछ ट्रांसलेशन है,
जो आपके एक्सरसाइज में होगा। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी बना दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा। ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए है। तुम डॉक्टर से ज़रूर राय लो। यह किताब अवश्य पढ़े। तुम कठिन परिश्रम करो, तुम फिर परीक्षा दो, आप पूरा आराम करें। तुम जंजीर ना खींचो, ना कंजुगेट हो गया है ना वाक्य, मतलब वर्ड में देखिए ना अलग होना चाहिए, स्पेस नहीं दिया हुआ है। तुम किसी को गाली मत दो, तुम किसी को मत डांटो। आप रोज व्यायाम जरूर कीजिए या करें। आप मुझसे कल अवश्य मिले। और यहाँ पर कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, जिसको आप अगर हार्ड वर्ड लगेगा तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाक्य को देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को। अ प्रपोजल एंड सजेशन सेंटेंसेज। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर छूटा हुआ है, यानी प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव या सुझाव सूचक वाक्य के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। क्या कैसे होगा देखिए ध्यान से। कुछ एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। उसे जाने दो, लेट हिम गो। कृपया सुनीता को घर जाने दो, लेट सुनीता गो होम। उसे जाने मत दो, डोंट टेल हिम गो, सॉरी डोंट लेट हिम। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, उसे मत जाने दो नेगेटिव वाक्य है, यानी प्रपोजल है लेकिन निगेटिव में। तो याद कीजिए, सारा स्ट्रक्चर इंपरेटिव सेंटेंस का मेन वर्ब से शुरू होता है, लेकिन अगर नॉट आ जाए, मनाही प्रोहिबिशन वाले वाक्य को याद कीजिए, डोंट लगाते थे। किसी वर्ब के पहले मत अगर वाक्य में मत रहे न रहे तो वर्ब के पहले डोंट या डू नॉट से स्टार्ट करते थे। तो डोंट लेट हिम गो या लेट हिम नॉट गो, इसका नेगेटिव दो तरह से बन सकता है। कृपया उसे भोजन मत करने दो, कृपया लगा हुआ है, इसलिए प्लीज डू नॉट लेट हिम हैव हिज मील। आगे देखते हैं कुछ सेंटेंस को और देखिए। लेकिन इसमें क्या है, जो प्रपोजल और सजेशन का जो वाक्य होगा उसमें ये जरूर याद रखें, नोट। जब इंपरेटिव सेंटेंस से प्रस्ताव, सुझाव इत्यादि का बोध हो तो ऐसे वाक्य को निम्नलिखित स्ट्रक्चर पर बनाया जाता है। जैसे लेट प्लस नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन याद रखिए वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, एज एंड ऑब्जेक्ट। प्लस V1 का प्रयोग हमेशा करिए। यहाँ पर 1 छूट गया है, कॉमा दे दिया गया है गलती से, सॉरी। प्लस अदर वर्ड, जो भी वर्ड होगा लास्ट में लिखते हैं। ऐसे वाक्य को निगेटिव, ऐसे वाक्य का दो तरह से बनता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नोट में भी लिखवा दे रहा हूँ। ये नोटेबल पॉइंट है, इट मस्ट बी नोटेड टू यू। ये क्या है, ऐसे सुझाव वाले हिंदी वाक्य के अंत में साधारणतः दो लगा हुआ होता है, दो से फिनिश होता है। जैसे मुझे खाना दो, मुझे खाने दो, मुझे पहले बोलने दो, अरे छोड़ दो उसे, छोड़ दो, है ना। इस तरह के वाक्य को लेट से शुरू होता है। जैसे ऐसे भी बोल सकता है, चांद के पार चलो। तो यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट में चलो स्कूल चले हम, यहाँ पर क्या है, प्रस्ताव हो रहा है पारित, अपने समूह में अपने ग्रुप में बोल रहे हैं, है ना। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को सुझाव बोलते हैं या प्रपोजल बोलते हैं। अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पारित, अपना मन की बात, अपना इच्छा कर रहे हैं किसी से, चलो खेलते हैं, चलो सिनेमा देखते हैं, इस तरह से। लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंस में कृपया के लिए प्लीज और काइंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कृपया चलो खेलते हैं, है ना, तो यहाँ प्लीज नहीं, डायरेक्ट लेट से होगा, लेट अस प्ले, है ना। अस क्यों होगा, क्योंकि हम लोग छुपा हुआ है ना, हम लोग चलो खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग है, हम लोग कभी होता है। लेकिन याद करिए, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो वी अस के रूप में है, अदर वर्ड उसके बाद, वर्ब वन के बाद, तो लेट अस प्ले, है ना। आगे देखिए, लेकिन अगर निगेटिव है
वाक्य तो प्लीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कृपया उसे मत जाने दो, प्लीज डू नॉट लेट हिम गो, प्लीज लेट हिम नॉट गो, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज प्रस्ताव वाले और सुझाव वाले वाक्य से टहलने चला जाए, सिनेमा चले, हम लोग आज समाज की सेवा करें, है ना। हम लोग रात में प्रस्थान करें, आज हम लोग खेलने चले, उन लोगों को यहाँ आने दो, उसे थोड़ा आराम करने दो, रेखा को पढ़ने दो, उसे मत झगड़ने दो, उसे नहाने दो, उस बच्चे को वहाँ जाने दो, उन लोगों को आने मत दो, उसे फिल्म नहीं देखने दो, सुमन को सोने दो, कृपया उसे हल्ला मत करने दो, कृपया उन लोगों को वहाँ जाने मत दो। इस तरह का सेंटेंस कैसा लगा दोस्तों? आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबा हो जाएगा, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।